हाय फ्रेंड्स। आज हम ऑरा के बारे में बात करेंगे कि किन वेज से हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑरा जैसे ब्रॉडली सभी जानते हैं ऑरा क्या होता है। ऑरा हमारा खुद का ही एक आउटर फील्ड है, बॉडी की एनर्जी फील्ड है। एक अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इसी फील्ड एनर्जी फील्ड के थ्रू बाहर की एनर्जीज़ हमारे अंदर आ सकती हैं। एनर्जीज मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बुरी एनर्जीज ही हो, कोई अच्छी एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है और हमारी एनर्जीज भी हमारे ऑरा के थ्रू बाहर जाती हैं। कभी हम जैसे कि कहते हैं कि किसी इंसान से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, आप उसको जानते भी नहीं हैं उसके बारे में, बट स्टिल उसके कांटेक्ट में आने से आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे ही किसी के कांटेक्ट में आने से आपको बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है। सो ये फीलिंग्स, ये वाइब्रेशंस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, इसका रीज़न हमारा ऑरा ही होता है। क्योंकि उस इंसान का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि उसके कांटेक्ट में आने से आप बहुत पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली किसी चीज़ का ऑरा या किसी पर्सन का ऑरा इतना नेगेटिव होता है या किसी प्लेस का ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि वहाँ जाकर आपको बहुत बेचैनी होने लग जाती है, या किसी इंसान से बात करने के बाद आप बहुत नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सिमिलरली ये ऑरा के थ्रू ही वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं, एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपका ऑरा वीक है, आपको जल्दी नेगेटिव एनर्जीज कैच करती हैं, जिसको हम कहते हैं नज़र लगना। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बड़ों को नज़र लगती है। किसी के ईवल आई के बारे में बात करें अगर हम, या फिर अगर कोई जेलेसी के बारे में बात करें, किसी के नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करें, वो कैसे आप तक पहुंचते हैं, दूर बैठे हुए भी आप तक कैसे पहुंचते हैं, ये ऑरा के थ्रू ही होता है। क्योंकि आपका ऑरा इतना वीक होता है कि किसी की वाइब्रेशंस भी आप तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अगर हम हीलिंग्स में बात करते हैं तो बहुत सारे वेज होते हैं ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट सिंस जो रेकी में है या फिर अदर हीलिंग्स में है, वो बहुत ही ईजिली इन चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों को क्योर भी कर सकते हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। जो लोग इन हीलिंग्स में नहीं हैं डे टू डे लाइफ में, वो कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। सिंपल सिंपल हैबिट्स को अपनाकर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ को मैं रखती हूँ वो होता है सॉल्ट वाटर बाथ। आप हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन कंपल्सरली आप सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लीजिए। सॉल्ट में बहुत पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करता है। आप देखिए, आप कभी बाहर से आते हैं, आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे होते हैं, जस्ट टेक अ क्विक सॉल्ट वाटर बाथ, आप एकदम रिफ्रेश्ड फील करेंगे। बिकॉज वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ आप लेकर आए हैं अपने साथ बाहर से, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं सॉल्ट वाटर बाथ से। सो आप थोड़ा सा आप अगर बकेट में पानी लेते हैं, थोड़ा वार्म वाटर भी ले सकते हैं, आप उससे नहा सकते हैं सॉल्ट वाटर बाथ से, या सॉल्ट वाटर से, या फिर आप अपने पैरों के थ्रू भी ग्राउंडिंग करके आप उसको सॉरी, इसको ग्राउंडिंग नहीं बोलेंगे, बट हम हाँ पैरों के थ्रू अपनी एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर निकाल रहे हैं। आप बकेट में पानी लेकर अपने पैर डालकर भी बैठ सकते हैं। जस्ट इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें। आपको सिर्फ इंटेंशन रखनी है कि आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं वो बाहर निकल रही हैं। ना आप नोटिस भी करेंगे, आप अगर बकेट का वाटर देखेंगे, इफ़ यू हैव अ वाइट बकेट, तो उसका वाटर आप नोटिस करेंगे वो ग्रेइश हो जाता है या फिर कभी कभी ब्लैकिश भी हो जाता है, बिकॉज सारी नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर निकल चुकी होती हैं। सो डू दिस प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। आप 10 मिनट्स या तो बाथ लीजिए आराम से, अपनी बॉडी को सोक करके रखिए, या फिर आप अपने पैरों को सोक करके रखिए। बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे, आप एकदम से रिफ़्रेश्ड फील करते हैं। सेकेंडली, आप ऑरा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, आप नेचर के क्लोज रह सकते हैं। नेचर इज़ सपोज टू बी द बेस्ट हीलर। आप कम से कम हाफ एन आवर निकालिए मॉर्निंग में, एक रूटीन बनाइए, आप नेचर के साथ रहिए। नेचर के साथ इन द सेंस कि आप किसी पार्क में जा सकते हैं, आप ट्रीज़ के आसपास रह सकते हैं, आप अपने बालकनी में बैठ सकते हैं ट्रीज़ के आसपास। जस्ट टेक दोज पॉजिटिव एनर्जीज़ फ्रॉम द नेचर, बिकॉज प्लांट्स में, ट्रीज़ में बहुत पॉजिटिविटी होती है। आप उनके पास बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर, आपके ऑरा में पॉजिटिव एनर्जीज़ फिल हो जाएंगी। थर्डली, आप एक्सरसाइज करिए।
एक्सरसाइज करके सी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, सो एक्सरसाइज इज़ अ वे कि हमारा स्ट्रेस निकलता है। सो जैसे हमारा स्ट्रेस निकलेगा, हमारी बॉडी के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज भी निकलेंगी। स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव एनर्जी। स्ट्रेस, फियर या फिर ये सारी एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आती हैं, जो कि आपके खुद के थॉट्स हैं नेगेटिव एनर्जीज। सी नेगेटिव एनर्जीज कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं नेगेटिव एनर्जीज, या फिर स्पिरिट्स को ही नेगेटिव एनर्जीज बोला जाता है। नेगेटिव एनर्जीज आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी नेगेटिव एनर्जीज हैं। जैसे कि अगर आपका कंप्लेनिंग नेचर है, आप जेलसी फील करते हैं, फियर है, आपको एनजाइटीज फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, या फिर कोई और बॉडी के अंदर आपको प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, सो ये सब के सब नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक ही टाइप की होती है। सो इन सब चीज़ों को भी हमें रिलीज़ करना होता है अपनी बॉडी के अंदर से, जो कि एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा वे है। आपके ऑरा को इनडायरेक्टली ये क्लीन करता है, बिकॉज स्ट्रेस निकालता है। देन आप पॉजिटिव सोचिए। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतनी नेगेटिव एनर्जीज, उतने ही आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे। जितनी आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगे, उतनी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर आएंगी, उतना आपको बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन आपके ऑरा के अंदर वो चीज़ें आएंगी एंड वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी। हर प्रॉब्लम हमारे माइंड से ही स्टार्ट होती है। हमारे ऑरा के अंदर अगर हमारे को कोई फिजिकल एलिमेंट आना होता है, तो 6 मंथ्स पहले ही हमारे ऑरा के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसमें हम कभी किसी बाद में बात करेंगे कि क्या वेज होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे ऑरा के अंदर कैसे ये बीमारियां आ चुकी हैं। बट फॉर नाउ 6 मंथ्स पहले ही हमारे ऑरा के अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। देन अनदर वे इज़ कि आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है कि आपके ऑरा को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो क्रिस्टल्स लाइक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि वाइट कलर का क्रिस्टल होता है, वो आपके ऑरा को क्लीन रखता है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपके ऑरा को। देन स्मोकी क्वार्ट्ज है। स्मोकी क्वार्ट्ज तो आपको ऑरा को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्लीन करेगा, प्लस जो आपका स्ट्रेस को भी रिलीज़ करेगा। सो जितना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, आपका ऑरा उतना क्लीन रहेगा। देन इनडायरेक्टली यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लैक टर्मलिन, बिकॉज ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करता है, आपसे दूर रखता है नेगेटिव एनर्जीज़ को। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऑरा के अंदर नहीं आएंगी वो। एंड नेगेटिव लोगों से जैसे जिसको कहते हैं नज़र से, या फिर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ब्लैक टर्मलिन आपको उनसे दूर रखता है। देन यही सारे क्रिस्टल्स जैसे कि एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, ये सब आप यूज़ करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन अनदर वे इज़ कि आप पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो पानी पीने से हमारा जो सिस्टम है अंदर का, वो डिटॉक्स होता है, सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है। सो आपके ऑरा में ऑटोमेटिकली क्लींजिंग होती है। और हम जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं वो है नेगेटिव लोगों के बीच में बैठना। जितने आप लोगों को देखेंगे जो कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं या कुछ है, तो आप उतना ही वो सारी वाइब्रेशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जितना ये नेगेटिव लोगों का सर्कल आप अपने आसपास से कट करेंगे, जो कि हमेशा कंप्लेनिंग नेचर रखते हैं, जेलसी फैक्टर रखते हैं, सो इन सब लोगों को अगर आप दूर रखेंगे, उतना ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपका ऑरा क्लीन रहेगा। एंड देन अनदर वे इज़ कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से दूर रहिए। सपोज आज जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ योर जॉब टू डू इट, बट बिना बात के जैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ, तो आप उसको अवॉइड करिए। सो बिकॉज ये आपके ऑरा को वीक करती हैं ये चीज़ें। सो ईजिली नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर आ सकती हैं इन चीज़ों से। Then a very powerful way to clean your aura is using a selenite wand, which is very effective way. So एक selenite wand होती है इस टाइप की, this is a selenite wand. So selenite is a very powerful crystal. So ये आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके ऑरा को क्लीन करता है। जस्ट यू नीड इज कीप दिस वॉन्ड, एंड इसको आपको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द ओनली क्रिस्टल विच इज़
नॉट चार्ज एट ऑल, विच डजेंट नीड एनी चार्जिंग। एंड आप इसको जस्ट सिंपली जस्ट ब्रश इट अराउंड योर ऑरा। आप ऐसे ब्रश कर सकते हैं पूरी अपनी बॉडी से, अपने ऑरा फील्ड से आप ब्रश कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्लीनिंग योर ऑरा. So these are little simple tips to clean your aura and protect your aura, which is very very important because आज आप हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है आसपास हमारे। हम जो से लोग घिरे हुए हैं, नेगेटिव नेचर है, ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर है। सो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए हमारे को अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड डू ट्राई ऑल दीज थिंग्स। एंड एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ें अपनानी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। सो अगर आप नेचर के पास रह रहे हैं, जस्ट 2 दिन आप नेचर के पास रहने से, पार्क जाने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months आप ये सब चीज़ें करके देखिए एंड देन सी अ चेंज। आपको बहुत चेंज लगेगा। जो आप बीमार हो रहे थे बार बार, जो आपको इफ़ेक्ट आ रहा था, जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे थे